हेलो बच्चों, आज हमारे नवोदय के टॉपिक में पढ़ने वाले हैं संख्याओं के गुणनफल का इकाई अंक ज्ञात करना। तो संख्याओं गुणा करना हम सब ने सीखा हुआ है, बहुत अच्छे से हमें संख्याओं गुणा करना भी आता है। लेकिन जब हम इकाई अंक की बात करते हैं तो बड़ी बड़ी संख्याओं को गुणा करने को हमें आ जाए तो हम बहुत समय लगाते हैं। तो हमें उतना समय नहीं लगाना है, इसको चुटकियों में करना है। तो किस तरीके से कर सकते हैं, आइए देखिए। पहला सवाल है हमारा कि 546 गुणा 47 गुणा 828 का इकाई अंक पता करना है। इकाई अंक सबको पता है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000 इकाई अंक हम बचपन से सीखते हुए आते हैं। यूनिट डिजिट जिसको इंग्लिश में अपन कहते हैं। कैसे पता करें, तो हम क्या करते हैं, पहले ऐसे गुणा ऐसे करते हैं, ऐसे गुणा ऐसे करते हैं, तो बहुत समय चला जाता है। लेकिन इसको कम समय में कैसे किया जा सके, तो इसका एक सबसे शॉर्ट तरीका यह है कि इस 546 का जो इकाई अंक है, जो 6 है, आप उसको यहाँ से लीजिए। 47 का इकाई अंक 7 यहाँ से लीजिए और 828 का इकाई अंक यहाँ से लीजिए आप 8। तीनों ही संख्याओं को 6, 7, 8 का गुणा कीजिए तो 6 सत्ते 42, 42 मिलता है आपको। इंटू 8 करेंगे तो 42 इंटू 8 करने की भी ज़रूरत नहीं है आपको। यहाँ से इसका इकाई अंक लीजिए 2 और उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 8 के साथ। तो 8 2 जो होता है 16, 8 2 16, तो आपका इकाई अंक कितना मिल जाएगा 6। तो यहाँ से आपका आंसर कितना हो जाएगा 6। इतना लंबा मल्टीप्लाई करने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सेकंड क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 2। 2020 का गुणा करना है 864 के साथ, फिर 36 के साथ, फिर 9272 के साथ। और ये सवाल भी कहता है इसका इकाई अंक पता करना है आपको। तो इसका इकाई अंक पता करने के लिए हम सबसे पहले देखेंगे जहाँ पर भी आपको ज़ीरो मिल जाए, किसी भी संख्या के इकाई अंक में अगर ज़ीरो मिल जाए और बाकी अंक कितने ही क्यों ना हो, जैसे इसका इकाई अंक 0 है, यहाँ से 4 लिया, यहाँ से 6 लिया और यहाँ से 2 लिया। अब इन संख्याओं में से हमने इकाई अंक ले लिए, इन सबका गुणा कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। लेकिन हमारे सवाल में पहले ही 0 आ चुका है। तो 0 एक ऐसा नंबर है, वो ये कहता है कि अगर मैं किसी के साथ भी मल्टीप्लाई होता हूँ, तो सभी नंबरों को मैं 0 कर देता हूँ। तो उसने यही किया हुआ है। देखिए यहाँ पर 0 का मल्टीप्लाई सारे नंबर से करूँगा तो मुझे आंसर मिलेगा 0। तो इसका इस पूरे मल्टीप्लाई को करने पर मुझे इकाई अंक कितना मिलेगा 0। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 0 इकाई अंक हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 93 मतलब 93 का आपको क्यूब करके दिया है, उसकी घात 3 दी है, उसका इकाई अंक कैसे पता करें। तो इतने बड़े सवाल को जब हल करने लगेंगे तो आपको काफ़ी समय जा सकता है, लेकिन इसको चुटकियों में कैसे करें। तो 93 में जो 3 जो है उसका इकाई अंक है। 93 का 3 लिया बाहर, 3 के ऊपर 3 का क्यूब लगाया और 3 के क्यूब को कैसे लिख सकते हैं, 3 गुणा 3 गुणा 3, 3 गुणा 3 गुणा 3 करने पर आपको मिलेगा 3 3 9, 3 3 9, 9 गुणा 3 करेंगे तो 27 मिलेगा। 27 में से आप 7 क्या ले सकते हैं, इसका इकाई अंक, जिसका आंसर क्या हो जाएगा 7 उसका इकाई अंक। आज के लिए इतना ही, बाकी करेंगे अगली क्लास में। थैंक यू।